मणिपुर के बाद बिहार के बेगूसराय में भी इंसानियत शर्मसार। लोगों ने बंद कमरे में निर्वस्त्र कर नाबालिग लड़की और म्यूजिक टीचर को बेरहमी से पीटा। लोगों ने एक अधेड़ म्यूजिक टीचर को एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। उसके बाद दोनों की पिटाई कर उनका वीडियो बनाया गया। लड़की के साथ पकड़ा गया अधेड़ शख्स लोक गायक और हारमोनियम सिखाने का काम करता था। लड़की उसके पड़ोस की बताई जा रही। पुलिस ने लड़की से पकड़े जाने वाले अधेड़ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पीटने वाले 3 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने संगीत शिक्षक पर बहला फुसलाकर गलत काम करने का आरोप लगाया। लड़की ने पुलिस को दर्ज कराया बयान। पीड़ित लड़की का आज कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान होगा दर्ज। पुलिस ने लड़की का मेडिकल भी कराया। पुलिस ने मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। SC/ST एक्ट भी लगाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लड़की की पिटाई की घटना को शर्मनाक बताया। कहा, सरकार को बिना देर किए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर दरिंदगी के आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। गुरुवार को हुई थी गिरफ्तारी। मणिपुर घटना पर शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मणिपुर में चर्चा के लिए तैयार है सरकार, पर कुछ दल नहीं चलना चाहते हैं सदन। विपक्ष के हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अटैक। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं मणिपुर के सीएम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, मणिपुर के वीडियो ने पीएम को अपनी चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं पीएम। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। इरोम शर्मिला ने मणिपुर कांड को बताया शर्मनाक। कोई इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का निशाना। बीरेन सरकार से उठा भरोसा। कहा, अखिलेश यादव का आरोप। कहा कि मणिपुर में हुई दरिंदगी की जानकारी पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को ना हो, ऐसा संभव नहीं। मणिपुर घटना पर गुवाहाटी में असम कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट छात्रों का प्रदर्शन। मणिपुर कांड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मणिपुर घटना के बाद बंगाल पर सियासत। सांसद लॉकेट चैटर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंसू छलके। मणिपुर पर चर्चा हो रही है, लेकिन बंगाल की हालत भी खराब है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि पांचला में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ हुई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को नग्न घुमाया। क्या ये मणिपुर घटना से कम दुखद है। बीजेपी महिला वर्कर से बदसलूकी पर बंगाल डीजीपी का बयान। 14 जुलाई को हुई एफआईआर। जांच में अब तक ऐसी बात नहीं आई सामने। बंगाल डीजीपी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पुलिस और प्रशासन इसे दबाएंगे ही। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी ने वामपंथियों की हिंसा को भी पीछे छोड़ा। उनकी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। एक टीम बंगाल जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी को राजनीति से बाहर आकर देंगी महिलाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात। बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स की हत्या की। बाइक पर आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 5 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रॉपर्टी डीलर और एक बॉडीगार्ड की मौके पर मौत। एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। वारदात में एक वकील और एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या का शक। मृतक प्रॉपर्टी डीलर पूर्व महापौर हत्याकांड में था आरोपी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुणा को पद से बर्खास्त किया। गुणा के विधानसभा में मणिपुर मामले पर बयान दिया था। राजेंद्र गुणा ने मणिपुर की घटना की तुलना राजस्थान में महिलाओं पर हुए अत्याचार से किया था। गहलोत सरकार को मणिपुर की जगह राजस्थान पर ध्यान देने की नसीहत दी। गहलोत ने बयान के बाद राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की गवर्नर से सिफारिश की। गवर्नर ने गुणा का इस्तीफा मंजूर किया। पद से बर्खास्त किए जाने के बाद बोले राजेंद्र सिंह गुणा, सच बोलने की मिली सजा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। राजेंद्र गुणा को बर्खास्त करने के मामले में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गहलोत सरकार गुणा के सच और साहस को स्वीकार नहीं कर पाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत सरकार पर तंज। बोले कि इस सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी महासचिव वरुण सिंह ने कहा, सच बोलने वाले पर कार्रवाई। ये साफ संकेत है कि गहलोत सरकार जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, राहुल और प्रियंका गांधी के इशारे पर राजेंद्र गुणा को हटाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, 3 साल से महिला दुष्कर्म के मामले में पहले राजस्थान पर पहला नंबर पर है राजस्थान। कांग्रेस पार्टी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि मंत्री ने ही कह दिया महिला दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पर है राजस्थान, इसलिए गहलोत हो गए नाराज। संसद में राजस्थान बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। गहलोत सरकार की खराब कानून व्यवस्था का विरोध किया। कानून व्यवस्था पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा कि 4.5 साल में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। रेप और अपराधों में राजस्थान नंबर 1। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर निशाना।
एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने ट्वीट करके दिया बड़ा दावा, लिखा कि अजीत पवार जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। अमोल मिटकरी ने अपने बयान पर दी सफाई, बाद में कहा 2024 में एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे और अजीत पवार ही बनेंगे सीएम। मुंबई के मालाबार हिल में अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर लगे, बताया कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शुक्रवार देर शाम दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक किसी दोस्त के घर एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले कि हमारे पास पीएम पद को लेकर कई चेहरे हैं, इंडिया अलायंस से घबरा गई है बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद, कहा लोकसभा चुनाव और 31 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी, आरोप प्रत्यारोप में फंसी राजनीति। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप, कहा कि ना इन्होंने महाकाल की मूर्ति छोड़ी और ना ही सड़कें। कमलनाथ का सीएम शिवराज और सिंधिया पर तंज, ना मैं महाराज हूं ना मामा, मैं एक साधारण इंसान। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी, विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी कैंपस का सर्वे होगा। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, वजूखाने को छोड़कर होगा एएसआई का सर्वे। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा शिवलिंग सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को होगी सुनवाई। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा कि सच सबके सामने आएगा। बाबरी मस्जिद के साथ भी ऐसा ही किया था, उम्मीद है एएसआई सही रिपोर्ट देगी, सपा सांसद एसटी हासन का बयान। सर्वे से मंदिर का स्पष्ट रूप से आएगा सामने, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर को भरोसा, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। श्रीलंका को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत संकट काल में श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत का विकास हिंद महासागर क्षेत्र के लिए होगा फायदेमंद, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे का बयान। श्रीलंका में भारतीय तमिलों के लिए पीएम मोदी का तोहफा पैकेज का किया ऐलान, विदेश सचिव ने दी जानकारी। गो फर्स्ट फिर से भर सकेगी उड़ान, डीजीसीए ने दी मंजूरी। 15 अगस्त के लिए तैयार है दिल्ली पुलिस, 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर से लेकर सभी तरह की उड़ान पर बैन। मौसम विभाग ने पालघर के लिए आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, मुंबई ठाणे रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रायगढ़ जिले में आज जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों कॉलेजों को छुट्टी दी है, रायगढ़ के ऑरेंज अलर्ट के बाद। मुंबई में बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, मरीन ड्राइव पर दिखा भारी ट्रैफिक जाम। बारिश के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर आया हाई टाइड, समंदर में उठी ऊंची लहरें। नवी मुंबई के कई इलाकों में कल हुई तेज बारिश, सड़कों पर जलभराव से लोग बेहाल। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से आफत कुर्ला के एलबीसी रोड पर पानी पानी। मुंबई का साइंस सर्कल तालाब में तब्दील हुआ, लगातार तेज बारिश से फुटपाथ और सड़कें जलमग्न। मुंबई के पवई में बीएमसी ने लगाया नोटिस, इंदिरा नगर इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा। नासिक में कवनाई किले के नीचे की जमीन खिसकी, किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। रायगढ़ में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 22 हुई, एनडीआरएफ ने दी जानकारी। रायगढ़ में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत, एनडीआरएफ ने फिलहाल ऑपरेशन को रोका। आज रायगढ़ जाएंगे उद्धव ठाकरे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। गुजरात में बारिश से हालात खराब, आज के लिए रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी अलर्ट। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात पर एक्शन में सीएम गिर सोमनाथ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जोधपुर में अचानक हुई तेज बारिश, उमस के बाद हुई बारिश से कई इलाकों में पानी पानी। गाजियाबाद में हिंडन नदी में उफान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, नदी में आई बाढ़ से 3 गांव करहेड़ा, फिरोजपुर और अटौर नगला प्रभावित हुए। अटौर नगला में 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, बीती रात रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। दिल्ली में बीती रात 10 बजे पुराने पुल ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया। कल रात 8 बजे जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में की तोड़फोड़। एबीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति, कुलसचिव और प्रॉक्टर की पिटाई भी की, पुलिस ने बल प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को हटाया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। असम के नौगांव में 5 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया, 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक कपल समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कपल पर था 1-1 लाख का इनाम। जयपुर में सुबह आए भूकंप से मची अफरा तफरी, रिजर्व पुलिस लाइन में कई पुलिसकर्मी ऊपरी मंजिल से कूदे। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भारत का बड़ा स्कोर, पहली पारी में 438 रन बनाए, तीसरे दिन गेंदबाजों को करनी होगी अच्छी गेंदबाजी। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे दिन जमकर बल्लेबाजी की, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच हुई 159 रनों की पार्टनरशिप। भारत के जवाब में वेस्टइंडीज की सधी शुरुआत, दूसरे दिन स्टंप्स तक एक विकेट खोकर 86 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में लगाया 29वां शतक, 4.5 साल बाद विदेश में लगाया शतक। कोहली ने 500 मैचों में सबसे अधिक 76 शतक लगाकर बनाया रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, सचिन ने बनाए थे 75 शतक। विराट कोहली ने शतक लगाते ही वेडिंग रिंग चूमकर मनाया जश्न, अनुष्का शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की कोहली की तस्वीर। सचिन तेंदुलकर ने की विराट कोहली की तारीफ, सोशल मीडिया स्टोरी लगाकर लिखा, एक और दिन एक और शतक।
ऋषभ पंत ने शुरू की प्रैक्टिस, बल्लेबाजी के बाद शुरू की विकेट कीपिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।